दुनिया में रहते हुए रूहानियत की ओर ध्यान केंद्रित कैसे रखें? जो दुनियावी ज्ञान है वो बाहर की दुनिया का ज्ञान है। जो हमारा रास्ता है उसे संत दर्शन सिंह जी महाराज पॉजिटिव मिस्टिज्म का रास्ता बताया करते थे कि हमने घर गृहस्थी में जीना है और अपनी ज़िंदगी जीते हुए ध्यान प्रभु की ओर करना है। तो बाहर की जानकारी चाहिए ताकि हम इस दुनिया में सही तरीके से जी सकें, लेकिन उसके साथ साथ अंदर की दुनिया, अध्यात्म की दुनिया की जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगी तब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो जब हम बाहर की दुनिया का ज्ञान पाते हैं, दुनियावी ज्ञान जब ग्रहण करते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये ज्ञान अंदर की दुनिया में बढ़ने के लिए भी इस्तेमाल करना है। दोनों को हमें अलग अलग रखना चाहिए। जैसे ये दुनिया का ज्ञान है, तो जब इसका ज्ञान हम पाते हैं, जब हम पढ़ते लिखते हैं, दिमाग यूज़ करते हैं, उसे सही तरीके से करें। लेकिन ये ना सोचें कि हमने जैसे बैचलर्स डिग्री करी, फिर मास्टर डिग्री करी, फिर पीएचडी कर ली किसी चीज़ में, कि हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं कि हमें अंदर की दुनिया में फ़ायदा होगा। हम ये जाने कि बाहर की दुनिया का ज्ञान हमें बाहर की चीज़ों में फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें जो मेहनत करते हैं, ये मैं सोचे कि इस मेहनत का फ़ायदा इस आध्यात्मिक ज्ञान की ओर भी होगा। ये जाने कि आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए मेहनत इस और करनी होगी। वो मेहनत क्या है कि हम भजन अभ्यास करें, सिमरन करें, ध्यान टिकाएं, रोज़ाना टिकाएं, बाकायदगी से टिकाएं। तो दोनों ज्ञानों में जब हम एफर्ट डालते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम उनमें तरक्की कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनियावी ज्ञान हमें आध्यात्मिक ज्ञान में मदद करेगा। आध्यात्मिक ज्ञान हमें दुनियावी ज्ञान में ज़रूर मदद करता है, क्योंकि जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो हमें एक अच्छा इंसान की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझ में आती हैं। और जैसे जैसे हम सबके साथ जुड़ते हैं तो जो मन माया के पर्दे हैं वो हटने शुरू होते हैं और हमारे अंदर सद्गुण भरने शुरू हो जाते हैं, ताकि बाहर की दुनिया में जब हम जीते हैं तो हमारे रिश्ते नाते, हमारे तौर तरीके ऐसे होते हैं जिससे बाहर की दुनिया में भी सुख चैन हो, शांति हो। तो अंदर की दुनिया का ज्ञान बाहर की दुनिया में मददगार होता है, लेकिन बाहर की दुनिया का ज्ञान अंदर की दुनिया में हमें कोई मदद नहीं कर पाता। आत्मा के प्रभु में लीन होने का एकमात्र उपाय क्या है? प्रभु ने जब ये सृष्टि रची और आत्माओं को अपने आप से अलग किया, तो प्रभु ने यही निर्णय लिया कि आत्माएं अगर प्रभु को वापस मिलेंगी तो वो भजन अभ्यास के ज़रिए मिलेंगी। कई खंड मंडल बने, सबसे पहले सचखंड, फिर पार ब्रह्म, फिर ब्रह्मांड, फिर अंड और फिर पिंड का मंडल। और जो निचले 3 मंडल हैं, पिंड, अंड और ब्रह्मांड, ये काल के दायरे में आते हैं, इसे काल देश कहा जाता है। और जो ऊपर के 2 हैं उसे दयाल देश कहा जाता है। कि काल का दायरा सिर्फ निचले 3 मंडलों का है। और हमारी आत्मा जो कि अपने आप को प्रभु से जिसने अलग पाया, जब हमारी आत्मा इस निचले मंडल में हो, अब हम शरीर में हैं, तो फिर इस समय प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम अभ्यास करें। और जब हमारा शिव नेत्र खुलता है तो अभ्यास के ज़रिए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। तो इस समय जबकि हम इस मानव चोले में हैं,
अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए अभ्यास किया जाता है। अभ्यास करेंगे तो आत्मा को उड़ान अंदर के मंडलों में दे पाएंगे अपनी सद्गुरु की मदद से। जब हम अपने आप को यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र करते हैं तो वो हमें अपनी मदद से अंदर की दुनिया में ले जाते हैं, और अभ्यास के ज़रिए ही हम अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक तो पहुँच सकते हैं। अभ्यास के ज़रिए ही वो हमें अंदर के मंडलों में ले जाके पिता परमेश्वर से जोड़ सकते हैं। तो अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो 2.5 घंटे के करीब है, वो हम अभ्यास के लिए दें। हम तनाव रहित जीवन कैसे जिएं? इंसान चिंता तब करता है जब उसे ये लगता है कि आगे पता नहीं क्या होगा। माँ बाप चिंता करते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़कर सही सेटल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चों के साथ चीज़ें अच्छी हों। बच्चे चिंता करते हैं कि एग्ज़ाम में मेरे नंबर अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, जो चाहते हैं नंबर अच्छे आएँ, क्योंकि आगे क्या होना है, कल क्या होगा, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। इस करके हम हर समय चिंतित रहते हैं। ऑफिस में चिंता करते हैं इंसान, जब सबकी तनख्वाह अगर बढ़ेगी, मेरी ज़्यादा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। कोई चिंता करता है कि आजकल ले ऑफ्स बड़े हो रहे हैं कि मेरा जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा। जब किसी को हम देखते हैं उन्हें बीमारी हो गई, हम चिंता करते हैं कि हमें भी बीमारी तो नहीं हो जाएगी कोई ऐसी जिसमें और मुश्किल पड़ जाए हमारे को। तो इंसान को क्योंकि फ्यूचर का पता नहीं है, वो चिंतित रहता है। तो उस चिंता को दूर कैसे किया जाए? हम लोग जब जीते हैं तो सोचते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमने किया, उससे हमें बहुत ज्ञान मिल गया। हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं और नंबर भी अच्छे आ जाएं, तो इंसान सोचता है कि मेरे को बहुत कुछ आ गया, और ये भी सोचता है कि मेरे करके शायद सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम सबकी डोर पिता परमेश्वर के हाथ में है। तो वो भाई बहन जिनका लगाव प्रभु से हो, वो भाई बहन जिनका विश्वास परमात्मा में हो, वो भाई बहन जिनका पूरा फेथ प्रभु में हो, वो फिर किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करते, कि उन्हें मालूम है कि उनकी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो प्रभु की रज़ा से हो रहा है। तो ये जो 4 लफ्ज़ हैं, तेरा भाना मीठा लागे, वो किस लिए दिए गए हैं? कि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, हम कहें कि ये सही है। क्यों? क्योंकि प्रभु की देन है, और अगर प्रभु की देन है तो वो खराब हो ही नहीं सकती। पिता परमेश्वर जिन्होंने सृष्टि रची, पिता परमेश्वर जो सच्चाई के भंडार हैं, पिता परमेश्वर जो चेतनता के महासागर हैं, पिता परमेश्वर जो अहिंसा के महासागर हैं, करुणा के महासागर हैं, वो तो सबकी भलाई चाहते हैं। तो जब हमें ये यकीन हो जाए कि पिता परमेश्वर हमारे रखवाले हैं, तब जाकर हमारी चिंता दूर होगी। तब ये यकीन कैसे हो कि पिता परमेश्वर हमारे रखवाले हैं? हमने तो उन्हें देखा नहीं, न नाकों से देख सकते हैं, ना उनसे की बातें सुन सकते हैं कानों से, ना और इंद्रियों के घाट पर जब तक जिएंगे तब तक उनके कोई पहचान नहीं होगी हमें। तो हम जो कि अपने आप को शरीर समझते हैं, हम जिसका ध्यान सिर्फ ये बाहर की दुनिया में है, जो माया की बनी है, जो जड़ता की बनी है, हमें यहाँ से अपना ध्यान हटाना होगा। हमें जानना होगा कि हम हैं कौन।
वो तब होगा जब हम अभ्यास करेंगे, जब इस दुनिया से ध्यान हटा पाएंगे। इसीलिए हमें भजन सिमरन करने को कहा जाता है। शरीर को शांत करें, मन को शांत करें। मन को शांत करने के लिए सिमरन दिया जाता है, ताकि वो रुकावट ना बने, हमारा ध्यान सिर्फ दुनिया में ना डालें, ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ें। जब अंदर की दुनिया में जाएंगे तब जाकर हमें यकीन होगा कि कुछ ताकत है जो इस दुनिया की चीज़ों से बाहर से बहुत ज़्यादा है, और वो हर समय, हर पल, हर क्षण है। उस ताकत का हम अनुभव करेंगे, और जब उस ताकत का हम अनुभव करेंगे तब हमें ये समझ में आ जाएगा कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, हम उन्हीं का हिस्सा हैं। और जब वो समझ में आ जाता है तो फिर किसी चीज़ का डर ही नहीं रहता, फिर इंसान डरता नहीं। अगर आप अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान दें और कोई ऐसे मौके आए हों जबकि आपको कोई तकलीफ़ हो, जिसमें आप घबरा गए हों, आपको चिंता हो कि पता नहीं ये चीज़ ठीक होगी कि नहीं होगी, ये खराबी दूर जाएगी कि नहीं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे अपने किसी नज़दीकी को हो, तो इंसान घबरा जाता है। अगर उन मौक़ों पर आप अपने धर्म स्थानों पर जाते हैं और वहाँ जाकर आप प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो आपको कितना सुकून मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम लोगों के अंदर यही ग्रेंड हुआ है कि धर्म स्थान पर ही प्रभु मिलते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें यही लगता है कि यहाँ तो पिता परमेश्वर हैं, और हम जिस भी तकलीफ से आए हैं वो तकलीफ हमारी दूर हो जाएगी। तो जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं और प्रभु का खुद अनुभव करते हैं, तो हमें ये यकीन हो जाता है कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, हमारा ख्याल कर रहे हैं, हर एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में ठीक ठीक होगी, और फिर इंसान की ज़िंदगी से चिंता, डर, ये सब हट जाए। अपने किसी नजदीकी की मृत्यु होने पर हम अपने आप को कैसे संभालें? जितना जितना लगाव हमारा उस इंसान से हो जिसकी की मृत्यु हुई है, उतना उतना दुख हम सबको होता है। हमारे माता पिता के जाने पर, हमारे बाल बच्चों के जाने पर, भाई बहन के जाने पर, या और जो हमारे नज़दीकी हैं, चाहे हमारे नेबरहुड में रहते हों, चाहे हमारे साथ काम करते हों। तो जितनी जितनी नज़दीकी हमारी किसी के साथ होती है, उतना ही लगाव हमें होता है। जितना ज़्यादा लगाव होता है उतना ही दुख ज़्यादा हमें होता है जब कोई इंसान इस धरती को सदा सदा के लिए छोड़ के जाता है। तो हमें ये जानना चाहिए कि जितना लगाव हम ज़्यादा किसी से करेंगे, क्योंकि वो सदा सदा के लिए यहाँ रहेंगे नहीं, उतना ही दुख हमें झेलना पड़ता है। वो आत्मा जो इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ गई, तो जो भी गया है उसका दुख हमें होता है, क्योंकि हमें उनसे लगाव है। वो आत्मा नहीं चाहती कि हम दुख दर्द में हों। वो आत्मा जिसे नाम की देन मिल गई है, उसके जाने में हमें कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पिता परमेश्वर की शरण में है। और वो आत्मा भी नहीं चाहती कि हम दुख दर्द में हों उनके वियोग में, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम भी एक दिन उनके माफक अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। तो कोई जाता है तो उसका वियोग हमें करना नहीं चाहिए, और हमें अपना ध्यान उस ओर करना चाहिए कि हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर किस तरीके से हो रही है। जब अपना ध्यान भजन अभ्यास के ऊपर करेंगे, अपना ध्यान हम सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में कैसे डालें, इस ओर करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ने के लायक हो जाएंगे। ध्यान अभ्यास करना क्यों जरूरी है? इंसान वो करने की कोशिश करता है जो उसे ज़रूरी लगता है। तो एक तो ये समझ में आना
कि रूहानी तरक्की होना, स्पिरिचुअल रिजुवनेशन होना बहुत ज़रूरी है, कि भजन अभ्यास करना, अपनी आत्मा को उड़ान देना, अंदर की दुनिया में बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना चाहते हैं। जब हम समझेंगे ये ज़रूरी है, तो फिर हम इस और ज़्यादा समय देंगे। और अगर हम यही समझते रहे कि इस दुनिया के कार्यों को हमें करना है, कि दुनिया में कुछ कमाना है, यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, बाकी सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, और अगर उस और ध्यान देते रहेंगे, तो जो समय है वो तो सीमित है। हर एक रोज़ सबको 24 घंटे ही मिलते हैं, ये नहीं कि किसी को 25 मिल रहे हैं या किसी को 23 मिल रहे हैं। हर एक इंसान को, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, रोज़ 24 घंटे मिलते हैं। अब कितने दिन मिलेंगे ये तो प्रभु की रज़ा पर है, लेकिन हर रोज़ उतना ही समय मिलता है। तो हर रोज़ हम क्या करते हैं वो 24 घंटों में, वो बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ पे समय लगाते हैं, हमारे को डिसाइड करना है कि मेरे को ज़िंदगी जीनी कैसे है और मैं समय कैसे निकालूं। और वो भाई बहन जो कि प्लान करके समय निकाल पाते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं, वो प्रायोरिटी देते कि प्रायोरिटी क्या है, पहले क्या करना है। जो अमृत वेला है वो शुरू से इसीलिए कहा गया है कि दिन का सुबह का समय, उठते ही सबसे पहले भजन अभ्यास करें, जो सबसे ज़रूरी काम है उसको करें, फिर कुछ और करें। अगर वो हम कर पाएँ वो तो सबसे बेस्ट है। बट आजकल जॉब भी कई ऐसे होते हैं 24 घंटे चल रहे हैं, शिफ्ट भी अलग अलग लग सकती है। तो अपनी अपनी लाइफ में हमने सोचना है कि हम कैसे समय निकालें ताकि हमारी तरक्की हो सके। वो तब होगा जबकि हम उसको प्रायोरिटी देंगे। अब आप रोज खाना खाते हो ना, तो उसके लिए टाइम निकालते हो क्यों? क्योंकि लगता है ये खाना बहुत ज़रूरी है। सेम थिंग विद अदर एक्टिविटी, जो हम सोचते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलता, तो हमको वो ज़रूरी लगती हैं। क्यों लगती हैं? तो अगर खाना नहीं खाएंगे तो शरीर तो काम नहीं करेगा, तो इसको खुराक देनी है। मगर हम भूल जाते हैं कि अगर आत्मा को खुराक नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेगी? तो सिकड़ती जाएगी और सिकड़ती जाएगी। उस सिकड़ने का मतलब है और प्रभु से दूर होगी और दूर होगी और दूर होगी। और जितना प्रभु से दूर आत्मा उतनी तकलीफ में, जितना प्रभु की नज़दीकी मिलेगी उतना हमारी आत्मा खुश रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी, शांत रहेगी, और जो आत्मा को करना चाहिए, जो है आनंद की अवस्था में जीना, वैसे जिएगी। आजकल इतना स्ट्रेस और स्ट्रेन क्यों हो रहा है? क्योंकि भजन अभ्यास को करना नहीं चाहता, या करता है नहीं, या उसको समझ ही नहीं आती करना है। दुनिया की चीज़ों में लगा, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। सो द की इज कि हमको एनालाइज करना। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज ने आत्मनिरीक्षण की डायरी दी है, हमारे फायदे के लिए दी गई है कि हम अपना आत्मनिरीक्षण करें, हम जरा देखें कि हम कर क्या रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, लाइफ चलती रहती है, इंसान एक के बाद एक चीजें करता रहता है, उसको समझ में नहीं आता कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट वो कर ही जा रहा है। बट जब आप इंट्रोस्पेक्ट करो, जब आप रुक के देखो कि हो क्या रहा है, इसका नतीजा क्या हो रहा है, तब आप फिर उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने और ध्यान दें और जानें कि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा इस शरीर में तकलीफ़ें बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे तकलीफ़ें बढ़ेंगी, अभ्यास करना भी और मुश्किल होता चल जाएगा। जैसे आपको दर्द होना शुरू हो गया कहाँ पर, तो आप वो दर्द में ही रहोगे, अभ्यास कैसे करोगे? तो जितना जल्दी हम जिंदगी को समझने की कोशिश करें, उतना ही हमें ज़्यादा समय मिलता है अपनी मंजिल तक जाने का, उतना ही हमें ताकत होती है कि हम कुछ कर पाते हैं। और इसीलिए वो भाई बहन जो छोटी उम्र से प्रभु की ओर कदम बढ़ाने शुरू करते हैं, वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाते हैं। बार बार महाप्रभु समझा गए कि हम सब अपनी मंजिल को पा सकते हैं। हमारी मंजिल कोई दूर नहीं, लेकिन उसके लिए हमें समय निकालना है। सो द की इज़ कि हम पूरा समय इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, और उसमें ये जाने
कि सबसे ज़रूरी है आध्यात्मिक तरक्की करना, सबसे ज़रूरी है आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना, तो उसको एम्फोसिस दें। जो काम हमें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे वो करें, और बाकियों को फिर आस्ते 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 सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी दें, तब हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर दुनिया की चीज़ों में लगे रहे तो समय कभी मिलेगा ही नहीं हमें भजन अभ्यास करने का। सो द की इज़ कि हम समय निकालें, चाहे वो अमृत वेले का समय हो, चाहे कोई और समय हो, चाहे एक बारी नहीं आप दिन में 2 3 4 5 बारी अभ्यास कर रहे हैं, कोई समय फिक्स होना चाहिए कि इस समय पर मैंने अभ्यास करना है, और नो फोन कॉल, नो डिस्टर्बेंसेस, नथिंग एल्स टू बॉदर यू, वो उस वक्त यही करना है। और अगर हम ऐसे समय निकाल के रखेंगे और रोज़ाना बैठेंगे तो देखेंगे समय निकल आता है, ऐसे नहीं है कि नहीं निकल पाता। तो ऐसे हर एक को अपना 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 समय ढूंढना है कि कौन सा समय है जिसमें मैं अभ्यास कर सकता हूँ, और उसको प्रायोरिटी देनी है। और जब उसको प्रायोरिटी देंगे तो फिर और बाकी सब चीज़ें अपने आप सेटल होनी शुरू हो जाएंगी, और हम फिर अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आँखों के डेलें सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष सुदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सब के साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।